इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन जगदलपुर में आयोजित किया गया। 17 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आयोजित इस राष्ट्रीय अधिवेशन में एएफआई के राष्ट्रीय महासचिव विजेश लाल ने सभी को संबोधित किया और आए हुए विभिन्न संगठनों के साथ मसीही सताव को लेकर के विचार विमर्श किया और इसमें ईसाइयों को संगठित करने के लिए विचार विमर्श किया गया। दोस्तों नमस्कार, आज हम जगदलपुर में हैं और मेरे साथ एक महानुभाव है। इनका नाम है डॉक्टर विजेश लाल और ये कौन है क्या है हम इनसे ही समझते हैं। तो डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत है हमारी छत्तीसगढ़ की धरा पे। आप आए हो भाग्य हमारे। आगे आप कैसे क्या करते हैं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम विजेश लाल है और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि मसीहियों का प्रतिनिधित्व करती है। 3 संस्थाएं हैं भारत में जो कि मसीहियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ख़ासतौर से चर्चेस का। एक है CBCI, कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत में सारे कैथलिक चर्चेज आते हैं। एक चर्च है लेकिन 3 राइट्स हैं। एक है नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, और तीसरी है इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया। और ये ज़्यादातर इवेंजेलिकल या कहें सुसमाचारवादी और पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। 1951 में 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और मैं अभी इसका जनरल सेक्रेटरी के रूप में नई दिल्ली में कार्य कर रहा हूँ। अभी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सताव हमारे ईसाई समाज पे हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं और समाधान आपको क्या सूझता है इससे? सताव जो है भारत की कलीसिया के लिए अब कोई नई बात नहीं रह गई। 1990 के दशक के मध्य से सुनियोजित रूप से सताव जो है वो शुरू हो गया था। इसके पीछे एक विचारधारा का हाथ है। जो विचारधारा ये कहती है कि भारत में मसीहियों के लिए कोई जगह नहीं है, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि भारत उनकी पितृभूमि नहीं है और पुण्यभूमि नहीं है। पितृभूमि भले ही हो, पुण्यभूमि नहीं है। तो सताव बढ़ा ही है, घटा नहीं है। और हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में इसमें काफ़ी तेज़ी आई है और आजकल हिंसा जो हो गई है कलीसियाओं के ऊपर, पास्टरों के ऊपर, आम मसीहियों के ऊपर, बहुत आम बात हो गई है। यहाँ तक कि लोग अपने घरों में अपना बर्थडे तक नहीं मना पाते हैं और उसको भी धर्मांतरण का जामा पहना करके उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में और अब तेलंगाना में हालत अच्छी खासी ख़राब है। इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं। इसका समाधान क्या है? पहली चीज़ तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होऊंगा और उसके बाद में मैं थोड़ा संविधान के रूप में बात करूंगा। पहली चीज़, सताव आप रोक नहीं सकते। आप सिर्फ अपनी कलीसिया को मजबूत बना सकते हैं कि सताव के संदर्भ में भी आपकी कलीसिया मजबूत रहे। अगर हम बाइबल सम्मत बात करें तो ये है। अगर हम संवैधानिक सम्मत बात करें तो हमारे हक हैं नागरिक होने के नाते, और उन हकों को कुचला जाना नहीं चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि केवल कुछ एजेंसियों पर निर्भर ना हुआ जाए। ऐसी एजेंसीज़ हैं जो सताव में पीड़ित मसीहियों की सहायता करती हैं। EFI के पास में भी रिलीजियस लिबर्टी कमीशन है जो कि ये कार्य करता है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के कार्यों से हम सब वाकिफ़ हैं। किस तरह से 2005-2006 से ही छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने छत्तीसगढ़ में ये बीड़ा उठाया है कि मसीहियों के ऊपर जो सताव हो रहा है उसका प्रत्युत्तर दें सकारात्मक रूप से। लेकिन अब ज़रूरत यह है कि हर ज़िले में, हर ब्लॉक में मसीहियों को मजबूत किया जाए, ताकि जब सताव की कोई घटना हो तो लोकल लेवल पे ही लोकल लीडर्स उससे डील कर सकें। और इसके लिए एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब कि ये सताव हो रहा है और बहुत पुराना है और ये अल्टीमेटली एक विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा चाहती है कि हम लोग को सबको इस देश से निकाला जाए और अपना, इसलिए शायद हिंदू राष्ट्र की भी बात हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, इसको हम इसका सामना, विचारधारा का सामना कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, विचारधारा का काट विचारधारा ही होती है ना। मैं हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क करता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, मैं करता हूँ।
हमारे जो हिंदू बहन और भाई हैं वो हर कोई उनमें से इस विचारधारा से प्रासंगिक नहीं है, वो इसको समर्थन नहीं देते हैं। सहनशील लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं, आपस में घुल मिल करके रहने वाले लोग हैं और भारत का इतिहास हमको बताता है किस तरीके से अलग अलग धाराएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग धर्म इस देश में बने हैं और आज भी बढ़ रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा था कि ये फ्रिंज एलिमेंट है। जब ग्राहम स्टेन्स की साहब की हत्या हुई थी तो उन्होंने कहा था दिस इज़ अ वर्क ऑफ द फ्रिंज एलिमेंट, है ना। अब वो फ्रिंज एलिमेंट बढ़ करके मेन स्ट्रीम हो गया है। तो विचारधारा का काट विचारधारा ही है और इस विचारधारा का काट भारत का संविधान है। बड़ी सीधी सी बात है। भारत को की नींव जो हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारी माताओं ने रखी थी, वो सेक्युलर रखी थी, धर्मनिरपेक्ष रखी थी और ऐसी रखी थी कि यहाँ पे हर कोई फलने फूलने पाए, है ना, हर बाग में फूल खिलने पाए, ऐसी उनकी विचारधारा थी। सब लोग मिलजुल करके रहने पाए, ऐसी उनकी विचारधारा थी। उस विचारधारा को वापस लाना होगा। कोई बड़ा नहीं है, कोई नीचा नहीं है और हर कोई अपना धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। विचारधारा का काट केवल विचारधारा से हो सकता है और ज़रूरत इस बात की है कि संवैधानिक मूल्य जो है वो समाज में प्रमोट किए जाएं। शायद हम उन मूल्यों को भूलने लगे हैं। आजकल व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि संवैधानिक मूल्यों को व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोग जानें कि भारत अलग राष्ट्र क्यों स्थापित किया गया था और क्यों यहाँ पे, जिसको कि हम कहते हैं डेमोक्रेसी का ग्रैंड एक्सपेरिमेंट, सफल रहा था। अगर वो विचारधारा चली जाएगी तो डेमोक्रेसी का वो ग्रैंड एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, शायद वो भी विफल हो जाएगा। इस विचारधारा से केवल माइनॉरिटीज़ को खतरा नहीं है, भारत को एक राष्ट्र के रूप में इस विचारधारा से खतरा है। मैं इस बात को मानता हूँ, नकारात्मक विचारधारा को रोका नहीं गया तो हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा खतरा है। हमको तो है ही है, लेकिन ज़्यादा खतरा हिंदू धर्म को है क्योंकि ये विचारधारा हिंदू धर्म को निगलने की प्रयासरत है। आपने अभी बताया कि हमारा रक्षण संरक्षण संविधान में है और संविधान में आज हम डॉक्टर साहब देखते हैं कि कहीं भी हमको अब संविधान लागू होती दिखती नहीं है। हम थाने जाते हैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं, मुंह पे उठा के कागज़ फेंक देते हैं, नेता के पास जाते हैं। तो इस किस्म से जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे और चेक्स एंड बैलेंसेस थे वो सारे करीब करीब समाप्त हो चुके हैं। ये आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बगैर चेक्स एंड बैलेंसेस के संविधान के मूल्यों को कैसे स्थापित कर सकते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि कई जगह पे आज न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि न्याय देने वाले जो हैं उनके दिमागों में जहर भर दिया गया है। अगर हम बात करें न्यायपालिका के बारे में तो निचली न्यायपालिका की अगर हम बात करें, वहाँ से इंसाफ मिलना अपने आप में चमत्कार का विषय हो गया है। उच्च न्यायपालिका ही बची है जिसकी ओर हम देख सकते हैं, जहाँ से हमको इंसाफ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में कई वाक़े ऐसे हुए हैं जब व्यक्ति को बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती, लेकिन ये हुआ है। इसका जवाब जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास में है। हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको फैसला करना होगा कि वो किस विचारधारा पे चलना चाहती हैं। उस विचारधारा पे जिसके तहत ये देश स्थापित हुआ था आज़ादी के बाद, या उस विचारधारा पे जो लोगों के बीच में नफ़रत पैदा करती है। लोगों के बीच में नफ़रत पैदा करके आप थोड़े समय तो वोट ले सकते हैं, लेकिन नफ़रत का ये अंजाम होता है, बाद में नफ़रत आपको खुद को खा जाती है। राजनीतिक दलों को इस बात को समझना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक दलों से ज़्यादा जनमानस को इस बात को समझना पड़ेगा कि हम सब की भलाई एक दूसरे की भलाई में ही निहित है। मतलब आपने जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे संविधान की और इसका स्थापना नहीं होने की, और इसके ऊपर आपने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात को हमें इम्प्रेस करना है। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आज मुख्य धारा की सिर्फ दो ही पार्टी रह गई हैं, एक अपनी कांग्रेस है और एक अपनी भाजपा है। ये दोनों ही मुख्य धारा हैं और यही हैं जो विचारधारा को बदल सकती हैं, बना सकती हैं। अब हम थोड़ी सी इतिहास में भी जाते हैं और इतिहास में हम देखते हैं कि सारे धर्मांतरण कानून जो थे वो कांग्रेस के राज में आए थे।
है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ बीजेपी बनी है और बीजेपी में भी हम आज ताड़ना प्रताड़ना सह रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या विकल्प रह जाता है? हमने देख लिया कि हम कांग्रेस को भी वोट देते हैं पूरे, हम उनके बंधक मजदूर के माफिक वोट 50 साल देते आए। उसके बाद हमने बीजेपी को भी गले लगा करके देख लिया, पर अभी तक हमें सफलता नहीं मिली। तो इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए ईसाई समाज को? देखिए, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। ये सत्य है कि कांग्रेस के राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून आए, लेकिन हमारी ये भूल होगी अगर हम ये समझेंगे कि उन धर्मांतरण विरोधी कानूनों का टारगेट मसीही लोग थे। उन धर्मांतरण विरोधी कानूनों का टारगेट दरअसल दलित लोग थे, आदिवासी लोगों थे, जिनको उसी सिस्टम में रखने का प्रयास किया गया था इन कानूनों के द्वारा। हाल के दिनों में जो धर्मांतरण विरोधी कानून आए हैं, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है मसीहियों को टारगेट करने में। उन्हीं लोगों का हाथ है जो इस तरह की नकारात्मक विचारधारा को मानते हैं। मेरा ये मानना है कि मसीह समाज को, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके एरिया में डोमिनेंट हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई रीजनल पार्टी हो, जो भी पार्टी उनके एरिया में डोमिनेंट है, मसीह समाज को एकजुट होकर के उनसे अपनी बात कहनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे, इन चीज़ों पे हम आपका सहयोग चाहते हैं। जब हमारी एकजुटता का उनको पता चलेगा, तब मेरे ख्याल से ज़रूर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो सुनने के लिए बाध्य होगी। या दुख की बात मैं जो कहूँ वो ये है कि हम एक साथ अपनी आवाज़ को लेकर के कहीं ला नहीं पाते। विजेश लाल जी, आपने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी हमारी बात सुनती नहीं है और हम एकजुट होकर के पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएं। आपका क्या मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी ईसाई समाज की बात उसको क्यों सुनना चाहिए? इस पे आपका क्या विचार है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी बात दो कारणों से सुनती है। पहला, जो कि अक्सर होता नहीं है, उनकी विचारधारा ये कहती है कि सबको साथ लेकर के चलो। दूसरा, पॉलिटिकल डिविडेंड कितना है आपके पास में संख्या कितनी है। तो मसीहियों की संख्या आधिकारिक रूप से 2.3% है और मैं उसको ही रखूँगा। ऐसे पॉकेट्स हैं भारत में जहाँ पर हमारी संख्या जो है वो इतनी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हम एक वोटिंग ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने फिर कहा, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ कहीं पे भी ऐसे वोटिंग ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे उस कम्युनिटी में, उस भारत के उस क्षेत्र में मसीही अगुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठे अपनी आवाज़ वहाँ की डोमिनेंट पार्टी तक पहुँचानी पड़ेगी। मेरा मानना है कि अगर ऐसा होगा तो लोग सुनेंगे ज़रूर। बहुत सही कहा आपने बिल्कुल बेबाकी से जो बात कही है, और ये है कि हमको अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ानी है। ईसाई समाज बार्गेनिंग पावर उस वक्त बढ़ा सकता है जब हम अपने वोट को संकलित करके, संग्रहित करके और उनको देने के लिए बोलें कि ये पॉलिटिकल पार्टी, ये हम आपको दे सकते हैं, आप हमको क्या देंगे। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इस और काम करने के लिए आपकी संस्था का क्या योगदान या क्या भविष्य का प्लान छत्तीसगढ़ के लिए है, इस पर थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए। देखिए, ईएफआई गैर राजनीतिक संस्था है, तो इस ओर ईएफआई का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की ओर कोई काम नहीं होगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम मसीहियों को इकट्ठा कर सकें, एकता का भाव उनके अंदर में भर सकें, सबको साथ लेके चल सकें। ईएफआई की स्थापना जब हुई थी तो करीबन 25 डिनोमिनेशंस आए थे और उन्होंने ईएफआई बनाया था ताकि कलीसिया मजबूत हो सके और कलीसिया मजबूत होकर देश की सेवा कर सके। आज ईएफआई के पास में करीब 50 से ऊपर डिनोमिनेशंस हैं जो कि इकट्ठे होकर के चलते हैं, एक दूसरे को मजबूत करके चलते हैं। और जहाँ जहाँ पे मजबूती नहीं है वहाँ वहाँ हमारी कोशिश ये है कि मसीह समाज एक दूसरे के साथ एकता में आए, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर को मानते हैं। हमारा डॉक्ट्रिन भले ही थोड़ा बहुत इधर उधर अलग हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तो हम सबको ही मानते हैं ना। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सब एक हो सकें और ईएफआई इस ओर प्रयासरत रहेगा। और अगर उसमें से कोई ऐसा एंडेवर निकल के आता है जो राजनीतिक फ़ायदा मसीहों का करा सके तो हमें खुशी होगी, लेकिन ईएफआई राजनीतिक फ्रंट नहीं है और अपने आप राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होता है। बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी आप राजनीति ना करें, ऐसे हमें दवाई है, पर जैसे आप हमारे समाज को सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं इस ओर छत्तीसगढ़ में आपका और काम फले फूले बढ़े और आप खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद।